हिलवो समाचार ने इस बार आपके सामने ब्रेकिंग नहीं रखी है, क्योंकि यही अपने आप में ब्रेकिंग खबर है कि किस तरह से सिविल लाइन जॉन में रिश्वत कांड हुआ और रिश्वत कांड में से एक व्यक्ति भाग गया, एक व्यक्ति पकड़ा गया। रिश्वत कांड के बाद सिविल लाइन जॉन उपायुक्त सुनील बेरवा को मुख्यालय ने गोद में बैठा लिया है, यानी निलंबित न करके एपीओ बनाकर अपने खेमे में ले लिया है। आखिर क्यों? 2 लाख की रिश्वत में से 80,000 की रिश्वत लेते हुए सिविल लाइन जॉन जेएन संजय बेरवा एसीबी के हत्थे चढ़ा और उपायुक्त सुनील बेरवा हुआ फरार और निगम प्रशासन ने सुनील बेरवा को निलंबन के बजाय कर दिया एपीओ। इस मामले में हम आपसे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर किस तरह से प्रशासनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए आयुक्त ओम कसेरा ने रिश्वत कांड के परिणाम की दिशा बदलने की व्यूह रचना रच दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उपायुक्त सुनील बेरवा और जेएन संजय बेरवा चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन जॉन रिश्तेदारों का अड्डा बन गया था और खुले हाथों से रिश्वत खेल रहा था कि वहां पर इस रावण की लंका में एक विभीषण आ पहुंचा और लंका जलकर खाक हो गई। मगर इस बार रावण लंका से निकल भागा है और रिश्वत की मीठी नींद लेकर कुंभकर्ण संजय बेरवा लंका में ही सोता रह गया और एसीबी के बिछाए जाल में फंस गया। लेकिन तभी नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने संजीवनी बूटी तैयार करके चौंकाने वाला आदेश जारी कर दिया है और रिश्वत कांड में घिरे सिविल लाइन उपायुक्त सुनील बेरवा को निलंबित करने के बजाय मात्र एपीओ करके संजीवनी बूटी देकर बचा लिया है और अपनी गोद में बैठा लिया है। हालांकि आम जनता पूछ रही है कि आखिर सुनील बेरवा को निलंबित क्यों नहीं किया गया। एसीबी की जांच के बीच सिविल लाइन जोन का अतिरिक्त प्रभार करणी सिंह को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी सुनील बेरवा की भूमिका की जाँच कर रही है। सोमवार को एसीबी ने सिविल लाइन जॉन के जेएन संजय बेरवा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। एसीबी के अनुसार एक मकान को सील करने की धमकी देकर उपायुक्त सुनील बेरवा के नाम से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। बाद में 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और 20,000 रुपए पहले ही लिए जा चुके थे और 80,000 रुपए लेते समय जेएन संजय बेरवा को ट्रैप किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में जेएन द्वारा कथित रूप से स्वीकार किए जाने के बाद कि रिश्वत की राशि उपायुक्त के लिए ली जानी थी, एसीबी ने अब उपायुक्त सुनील बेरवा की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। लेकिन उपायुक्त सुनील बेरवा की जांच के दौरान आयुक्त ओम कसेरा का उन्हें एपीओ करके निलंबित न करना बड़े प्रश्न खड़े करता है। सूत्रानुसार ये जानकारी भी मिली है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के इशारे पर प्रशासनिक सिस्टम ने ये सारा खेल रचा है और प्रशासनिक सिस्टम उपायुक्त सुनील बेरवा को बचाने की कवायद में जुट गया है और भ्रष्ट अधिकारी सुनील बेरवा को निलंबित करने के बजाय अपनी गोद में बैठाकर एपीओ कर लिया गया है। ऐसे में आम जनता के हितों की रक्षा और भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। सूत्रानुसार ये जानकारी भी मिली है कि सिविल लाइन जॉन उपायुक्त सुनील बेरवा और जेएन संजय बेरवा आपस में रिश्ते में भाई लगते हैं और सुनील बेरवा ने ही अपनी टीम में संजय बेरवा को शामिल करवाया है। आप देखिए कि किस तरह से भाई भतीजावाद के साथ सिविल लाइन जॉन का प्रबंधन चल रहा था। यहाँ तक कि सूत्रानुसार ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उपायुक्त सुनील बेरवा ने जेएन संजय बेरवा को मौखिक तौर पर सारे पावर दे दिए थे कि संजय बेरवा जेएन अपने ही स्तर पर निर्णय लेते थे और उपायुक्त को ब्रीफ किया करते थे। सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है कि उपायुक्त सुनील बेरवा और जेएन संजय बेरवा की फोन रिकॉर्डिंग एसीबी के पास उपलब्ध हो गई है। हालांकि हिलव्यू समाचार इस बात की पुष्टि नहीं करता है जब तक एसीबी स्वयं आकर इस मामले की पुष्टि नहीं करती है। अब देखना ये होगा कि लंका का असली रावण गिरफ्त में आता है या 10 सिर के साथ फिर से किसी नए नगर निगम की जॉन की प्रशासनिक गति संभाल लेता है।